क्या मतलब जबरदस्ती का रिश्ता? निकाह हुआ मेरा तुम्हारे साथ, कहीं भगा के नहीं लेके आया हूं। कोई जबरदस्ती की शादी नहीं है ये। अगर मुझे आपकी असलियत पता होती तो कभी शादी ना करती आपसे। ईशर, हम कहीं साहिर को अंडर एस्टिमेट तो नहीं कर रहे? नहीं, साहिर को तो इस बात की तवक्को भी नहीं होगी। कुर्बान भाई साहिर के पास जरूर जाएंगे और चेक पे साइन करवाएंगे, उसके बगैर उनका गुजारा नहीं है। घर के कामकाज अपनी जगह, लेकिन ऑफिस की लेन देन के लिए भी उन्हें जरूरत है और चेक उनके पास खत्म हो चुके हैं। आर यू श्योर कि साहिर सिग्नेचर करेगा? बिल्कुल करें, बुरी तरह से फंस चुके हैं वो और कोई रास्ता नहीं है उनके पास। साइन तो उन्हें करना ही होगा। देखो शरिया, हमें बस किसी तरह से ये साबित करना है कि साहिर ने जो साइन किए हैं वो पागलपन के दौरान किए हैं, जो कि मेडिकल टर्म में बिल्कुल इम्पॉसिबल बात है। और साइकेट्रिस्ट के मुताबिक साहिर का इंटेलिजेंस लेवल बहुत कम है, वो उन्हें मेंटली रिटार्ड कहते हैं। ऐसे हालात में एक पागल इंसान के लिए साइन करना तो क्या, अपना नाम लिखना भी मुश्किल हो जाता है। तुम ठीक कह रही हो ईशर, एक बार ये तरकीब काम कर गई तो साहिर सबके सामने बेनकाब हो जाएगा। हाँ, बस तुम्हें फोरेंसिक लैब जाना होगा। ठीक है, आई विल। आई एम नॉट श्योर बट आई थिंक कि फोरेंसिक वाले सिग्नेचर्स को वेरीफाई करके बता सकते हैं कि सिग्नेचर्स कितने पुराने हैं। आई होप ऐसा ही हो। शरियार, ये हमारा गोल्डन चांस है, हमें किसी भी सूरत इसको गंवाना नहीं है। घबराओ मत ईशु, मैं तुम्हारे साथ हूं। सर, ये आपके लिए कोरियर आया है। नहीं चाहिए, मुझे मेरा प्रेजेंट चाहिए। मगर सर, ये आपका है। नहीं चाहिए मुझे मेरा प्रेजेंट चाहिए और कुछ नहीं चाहिए मुझे। किसी मैम मिशेल, ये सर के लिए कोरियर आया है। थैंक यू। आप ही ये किसने भेजे हैं? साहिर ने। क्यों? आज हमारी वेडिंग एनिवर्सरी है। मैं आपके लिए आया। मेरे लिए या तुम्हारे? नाम तो आपका लिखा है। नाम तो मेरा तुम्हारे नाम के साथ भी लिखा है, तो तुम कब मेरी बनी? अच्छा, आई एम सॉरी। ये तुम्हारे लिए। खोलो। ये क्या है? लव लेटर। पढ़ो। चलो मैं समझाता हूं। याद है जब मैं मर गया था? I'm sorry, I mean, जब सब समझ रहे थे कि मैं मर गया, तब तुम्हारे पास सारी पावर्स थी to make all decisions, to sign. क्या कहना चाह रहे हैं आप? ये लेटर जो है, इस बात की तस्दीक करता है। देखो,
hereby authorize Mrs. Ishal Sahir the complete power to make decisions, even to sign checks. सब कुछ करके देख लिया है कोमल। गुस्सा, नफरत, मोहब्बत, यहां तक कि अपनी जान भी दांव पर लगा दी, लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ। क्या फायदा इस रोज रोज की अजियत का। आप इस तरह से हार नहीं मान सकती। अम्मी और बाबा के बारे में सोचे, अगर वो इस वक्त हमारे बीच होते तो मैं उनके पैरों में गिर जाती, उनसे कहती कि मुझे यहां से ले जाए, मुझसे नहीं जिया जाता इस तरह, इस घुटन में मर जाऊंगी। नहीं आपी, वो आज भी हमारे साथ ही हैं, हमारे दिल में, हमारी यादों में। और अगर आप हिम्मत हार गई तो उनको इंसाफ कौन दिलवाएगा? उनके कातिलों तक हम कैसे पहुंचेंगे? कोमल, मैं जो भी कर सकती थी मैंने करके देख लिया है। अगर मेरे नसीब में हार ही लिखी है तो मैं जीत की उम्मीद क्यों रखूं? सही कह रही हैं आप, मगर ये सब कहने वाली मेरी आपी नहीं हो सकती। वो आपी जो अपने माँ बाप की खुशी के लिए अपने शौहर के सारे तशद्दुद बर्दाश्त करती थी, वो इस तरह हार नहीं मान सकती। लेकिन आप तो खुद को ही हार बैठी हैं। तो और क्या करूं? फिर से कुछ उल्टा सीधा करने के बारे में सोचूं, अपनी जान खतरे में डालूं, और नतीजा क्या होगा? वही का वही। हमें अपनी स्ट्रैटेजी बदलनी होगी। साहिर भाई का मुकाबला करने के लिए हमें उन्हीं की तरह प्लानिंग करनी होगी। कैसे? अपने जज्बात को काबू में रखते हुए हमें उन्हें समझना होगा। अगर वो नाटक कर रहे हैं तो हमें भी नाटक करना होगा। ईशल, क्या हुआ? अम्मी बाबा की याद आ रही। बेटी अपने होश संभालते ही खुद को अपने माँ बाप का घर छोड़ने के लिए तैयार कर लेती है। मैंने भी यही किया, लेकिन उनका इस तरह से दूर चले जाना बार बार याद कर कर खुद को तकलीफ क्यों दे रही? उन्हें भी तो कितनी तकलीफ हुई होगी ना, जब शर्म आती है मुझे खुद पर, गुस्सा आता है कि जिंदगी में उन्हें कोई खुशी नहीं दे पाई मैं। मेरी वजह से वो कितना परेशान रहते थे, कितनी फिक्र थी उनको मेरी और मैं।
उनके जाने के बाद भी उनके लिए कुछ नहीं कर पा रही हूँ। क्यों खुद को अजियत दे रही हो? अगर उनके कातिलों को सजा न मिली तो मैं मर जाऊंगी। क्या बातें कर रही हो? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। आप मेरी मदद करेंगे? अगर आपने उनका कत्ल नहीं किया तो प्लीज मेरी मदद करें। उनके कातिलों तक पहुंचने में मेरी मदद करें प्लीज साहिर। साहिर आप कुछ कहते क्यों नहीं है? जरूर करूंगा, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। सो जाओ। आप सो जाए, मुझे नींद नहीं आ रही। मैं तुम्हें सुलाता हूं। ईशल क्या सच में मेरी मदद चाहती है, या फिर मुझे घर से निकालना चाह रही है? साहिर कहाँ गए? आपी ये किसने भेजे हैं? साहिर ने। क्यों? आज हमारी वेडिंग एनिवर्सरी है। मुझे तो याद ही नहीं रहा। देखो कितने प्यारे फूल भेजे। बहुत खूबसूरत है। Thank you so much. I love it. I'm glad you like it. आज रात को एक पार्टी अरेंज की मैंने। लेकिन आप कैसे? Don't worry. चंद करीबी दोस्तों को बुलाया। Those I can trust. तुम चाहो तो तुम भी किसी को बुला सकती हो। The police. Oh, molo, molo, molo,
Looks lovely. You look lovely. चलो तैयार हो जाओ. Wait for you outside. Don't act so naive. तुमने सबके सामने मेरा तमाशा बनाया, क्यों? पिछले 1 साल से आप भी यही कुछ कर रहे हैं मेरे साथ। मेरा तमाशा बनाते हैं, मुझे हर्ट करते हैं, फिर हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं। कोमल, सरमत का कुछ पता चला? नहीं आप ही कॉल भी नहीं रिसीव कर रहे हैं। साहिर, 1 मिनट। Excuse me. कोमल कह रही है कि सरमत का कुछ पता नहीं चला, कॉल भी रिसीव नहीं कर रहा। कोई बात नहीं. We just wait a little longer. जी। There's the showstopper. मैं इतना परेशान कराया, इतना इंतजार करवाया तुमने. कहाँ थे आप सरमत? हम सब कब से आपका इंतजार कर रहे थे। कहाँ जा रहे हैं सरमत? आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग आए. थैंक यू वेरी मच. वैसे है तो हमारी एनिवर्सरी, बट टुनाइट I'd like to dedicate it to my beloved wife, ईशल. 1 साल पहले हमारी शादी हुई थी. well, obviously इसलिए तो आज हम एनिवर्सरी मना रहे हैं. लेकिन वो एक कहावत है ना, दैट क्लीशे, हाँ, जोड़े आसमानों पर बनते. well, in our case बिल्कुल यही हुआ था. ईशल को मैंने पहली बार अपने ऑफिस में देखा था. ये वसीम अंकल से मिलने आई थी. अल्लाह उन्हें जन्नत अता फरमाए. That's where it happened. मुझे देखते ही मोहब्बत हो गई. And the rest, as they say, is history. मैं क्या कहूं? I'm just very grateful. And I'm grateful to ईशल. बहुत शुक्रगुजार हूं कि ईशल मेरी जिंदगी में आई, मुझे एक्सेप्ट किया, मुझे ऑनर दिया कि मैं. 1 मिनट साहिर. साहिर ने पहली बार मुझे अपने ऑफिस में देखा था. ये तो सच कहा है इन्होंने. लेकिन उसके बाद जो कुछ भी हुआ वो नहीं बताया. The rest is not history. साहिर ने जब मुझे पहली बार ऑफिस में देखा था, तब मैं ऑलरेडी एंगेज थी. मेरी शादी होने वाली थी किसी से. ज्यादा तफसीलात में नहीं जाऊंगी. साहिर को कभी भी मुझसे मोहब्बत नहीं थी. इन्होंने तो सिर्फ जिद में आके मुझसे शादी की. और अगर आप लोगों को वो वजह पता चलेगी तो आप सब सरप्राइज रह जाएंगे. साहिर ने इसलिए मुझसे शादी की क्योंकि मेरी शक्ल इनकी वालदा से मिलती है. आई थिंक साहिर ये देखना चाहते थे कि कहीं मैं भी उनकी जैसी तो नहीं. राइट?
अनफॉर्चुनेटली ज्यादा वक्त नहीं है हमारे पास, वरना आप सब लोगों को एक एक इवेंट की डिटेल बताती। ये बताती कि कैसे मेरी शादी किसी और से होते होते साहिर से हो गई। ये सब कुछ कोई इत्तेफाक नहीं था, ईशल, एक सोची समझी प्लानिंग थी। Anyway, you guys, please carry on. Enjoy the night. क्या हुआ साहिर, आप अंदर क्यों आ गए? बाहर सब इंतजार कर रहे हैं आपका। What the hell was that, ईशल? क्या? Don't act so naive. तुमने सबके सामने मेरा तमाशा बनाया, क्यों? पिछले 1 साल से आप भी यही कुछ कर रहे हैं मेरे साथ। मेरा तमाशा बनाते हैं, मुझे हर्ट करते हैं, फिर हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं। हाँ, जब आपकी बारी आई है तो मुंह बना के कमरे में आ गए। You can't do this. Why not? I can do whatever I want. मेरा जो दिल करेगा मैं वही करूंगी। आपसे अच्छा तो सरमद है, खामोशी से सब कुछ सहता तो रहता। तुम अभी भी उसे याद करती हो ना? नहीं, झूठ मत बोलो। मैं उसे नहीं याद करती। उसी दिन भूल गई थी, मैं उसे नफरत करती हूँ उससे। तो फिर उसे मेहमान बनाकर यहाँ क्यों रखा है? हम इस टॉपिक पे डिस्कशन कर चुके हैं। कसूर आपका ही निकलेगा, लेकिन आप तो मानेंगे नहीं ना। ये मैं आपके लिए लाई थी। दिल से। दिल ही किसी और का हो तो? किसी और का नहीं है, आप ही का है। इतने जुल्म के बावजूद साहिर मैं सिर्फ आप ही से मोहब्बत करती हूँ। सच बोल रही हूँ या फिर आपको मुझ पे अब भी यकीन नहीं है? साहिर, खोने के लिए कुछ भी नहीं है मेरे पास। मोहब्बत भी ना अजीब सी कैफियत होती है। इंसान सोचता कुछ है, करना कुछ चाहता है, लेकिन घर गुजरता कुछ और ही है। ये क्या किया तुमने? उसके अलावा मोहब्बत पे यकीन भी तो नहीं आता।
अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। पुलिस वालों ने मुझे इस हाल में देख लिया तो कब से काम कर रहे हो उस घर में? ये कोई 3-4 माह हो गए सर। साहिर के बारे में क्या ख्याल है? कभी उसको कोई मशकूक हरकत करते हुए देखा हो जिससे ये महसूस हो कि वो पागल नहीं नाटक कर रहा है पागलपन? हाँ सर जी, कुछ दिन पहले ना वो साहिर की ज़हनी हालत ठीक नहीं है, मैं आप जाइए। मगर आपने तो कहा था कि मुझे याद है मैंने क्या कहा, गलतफहमी हो गई थी मुझे। ऐसे जो पेशेंट्स होते हैं इनका एटीट्यूड बहुत अजीब होता है। मुझे भी डॉक्टर की मदद लेनी पड़ी साहिर के केस को समझने के लिए। वो वाकई में ज़हनी मरीज है। देखिए मैडम, आप किसी के दबाव में आकर तो ये सब कुछ नहीं कर रहे। नहीं, अच्छा हुआ आप यहाँ पे आ गए। मैं 1-2 दिन में आपके पास आने वाली थी क्यों? केस वापस लेने के लिए। आप पहले भी ऐसा कर चुकी हैं। देखिए बार बार हम इसकी इजाजत नहीं देते। देखिए, मैं आइंदा कभी आपके पास नहीं आऊंगी। इस घर में ना ही कोई जुर्म हुआ है और ना ही कोई मुजरिम है। आपने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है मैडम, जैसा आप कहें। हम आपकी FIR खारिज कर देंगे। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। ये क्या किया आप ही आपने? जो मुझे ठीक लगा। आपको हो क्या गया है? कितना समझाया था आपको कि हिम्मत नहीं हारनी, और आप वही कर बैठी हैं। इतना अच्छा मौका गवा दिया। देखो कोमल, तुम ठंडे दिमाग से सोचो। क्या सोचूं आप ही? आज अगर पुलिस साहिर भाई को देख लेती तो सारा खेल यहीं खत्म हो जाता। सारी बाजी पलट दी आपने। कोमल, अगर तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट है तो मेरी ताकत बनो, कमजोरी नहीं। अच्छी तरह से जानती हूँ आगे मैंने क्या करना है। इस बार कमजोर हाथ नहीं डालूंगी मैं। हमारी तबीयत ठीक है? नाश्ता क्यों नहीं कर रही हो? घबराने की कोई बात नहीं, खुशखबरी है। खुशखबरी? सही सुना आपने, मुबारक हो आपको, वो माँ बनने वाली है। मैं क्या कहा आपने? मैं समझ सकती हूँ, टेक योर टाइम। अब से आपको उनका बहुत ख्याल रखना होगा, और अगर कोई कॉम्प्लिकेशन हो तो मेरा नंबर है ना आपके पास? जी बिल्कुल है। थैंक यू।
मीशल आप भी? क्या हुआ? बहुत प्यार आ रहा है मुझ पे। क्या एक्टिंग की है आपने, दिल खुश कर दिया मेरा तो। मुझे लगा आपको फिर से मोटिवेट करने पड़ेगा, मगर वाह। एक्टिंग नहीं थी। क्या? मैं सच में मां बनने वाली हूँ। तो वो सब? मैंने तुमसे कहा था ना कोमल, इस बार मैं कोई कमजोर हाथ नहीं डालूंगी। आप ही आपको जज्बात में आकर फैसले नहीं करने चाहिए। अब तो कर लिया फैसला, पीछे नहीं हट सकती मैं। आप समझ क्यों नहीं रही? इसमें बहुत बड़ा रिस्क है। मैं मैनेज कर लूंगी कोमल। अगर मुझे पता होता कि आपने ये सब कुछ करना है तो मैं आपको ऐसा मशवरा कभी भी ना देती। कोमल, मैंने तुम्हारे कहने पर कुछ नहीं किया है। मेरी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद है, अम्मी और बाबा के कातलों तक पहुंचना। और इसके लिए मैं किसी भी हद तक जा सकती हूँ। आप ही, लेकिन ये बहुत रिस्की है। अपनी जान लेने से बड़ा रिस्क तो नहीं है ना। कोमल, आने वाला अपना नसीब साथ लेकर आएगा। मुझे कमजोर नहीं पड़ना। अगर तुमने मेरा साथ देना है तो दो, वरना प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। हाँ, मुझे खुश होना चाहिए, सेलिब्रेट करना चाहिए। मैं डरा हुआ हूं अम्मा। सुना आपने? मैं बाप बनने वाला हूं। कैसी फीलिंग जिसे मैं बयान भी नहीं कर सकता। परसों इंतजार करते हैं लोग इस दिन का, जब उन्हें ये नेमत मिलने वाली होती है। खबर सुनते ही तैयारियां शुरू हो जाती हैं। लड़का होगा या लड़की? अगर लड़का हुआ तो कमरे का क्या थीम रखना है? अगर लड़की हुई तो कपड़े सारे पिंक होने चाहिए। घर को खिलौनों से भर दे। वहां की सेहत और खुराक का ख्याल रखना। ऐसी खुशी इसे ना ही मैं बयान कर सकता हूं, ना ही समझा सकता हूं। क्योंकि मुझे ऐसी कोई खुशी नहीं हो रही। क्यों? हाँ, मुझे खुश होना चाहिए, सेलिब्रेट करना चाहिए, तैयारियां करनी चाहिए, लेकिन मैं डरा हुआ हूं अम्मा। मुझे डर लग रहा है अम्मा। मुझे किस बात का डर है अम्मा? हमेशा की तरह खामोश है। हर सवाल का जवाब खामोशी नहीं होता। मुझे इस बात का डर लग रहा है कि जो कुछ मेरे साथ हुआ, अगर वही मेरे बच्चे के साथ हुआ तो
बस ईशा, एंड दिस। क्या हुआ आपको? मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए।